हे एवरीवन, एनसीईआरटी नाइन्थ मैथमेटिक्स। आज इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 करेंगे हम। तो पहला क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज 1.4 का? विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। तो एक नंबर दिया हुआ है, इसको हमें नंबर लाइन पे शो करना है सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन मेथड की हेल्प से। तो चलिए एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 पे आते हैं। तो मैग्नीफिकेशन मेथड क्या होता है? ये क्या होता है? मैग्नीफाई ग्लास। मैग्नीफिकेशन मेथड का मतलब ये है, जैसे मैग्नीफाई ग्लास होता है तो उसका क्या काम होता है? छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखाना। तो ये 2 और 3 के बीच में दिखा रहा है, तो यहाँ पे ये बड़ा करके दिखाया, यानी फोकस करके दिखाया, तो ये हमें इतने नंबर दिखे। जैसे स्केल में भी यही होता है, जैसे 11 और 12 के बीच में मैं लेती हूँ, तो अगर मैं इसको फोकस करके देखती हूँ तो इसके बीच में कितने नंबर हैं? 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यही है मैग्नीफाई मेथड। तो पहले क्वेश्चन में हमें दे रखा है 3.765। तो इस नंबर को नंबर लाइन पे शो करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है जिस पे 0 1 2 3 4 5 6 10 तक हमने नंबर्स दिखा दिए हैं। अब इस नंबर लाइन पे हमारा नंबर दे रखा है 3 पॉइंट, ठीक है, 3 पॉइंट। तो इस वाले नंबर लाइन पे हम एक डिजिट तक देखेंगे। पहले यहाँ पे दे रखा है 3.765। तो 3 कहाँ पे आ रहा है इस वाली नंबर लाइन पे? ऑब्वियस सी बात है, 3 और 4 के बीच में ही आएगा 3.75। तो 3 यहाँ पे आएंगे, फिर इसके पास इस पर फोकस करेंगे तो 3.0, ठीक है, इस फिर इधर आएंगे 3.0 3.1 3.2 3.3, इसी तरह से सो ऑन। अब ये जो नंबर है 3.75, ये 3 और 4 के बीच में इसलिए आया क्योंकि ये जो नंबर है 3.75 ये 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है। अब इस वाले नंबर को क्या है, हमने जूम किया है, 3 यहाँ पे आ गया और 4 यहाँ पे आ गया, इसको जूम कर दिया है। तो हमने लिख दिया 3.0 3.1 3.2 3.3 सो ऑन। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? 3.7, ठीक है। तो 3.7 कहाँ है यहाँ पे? 3.7। तो 3.7 हमारा कहाँ पे आ गया? यहाँ पे। तो 3.7 जो है, अब इसके अगला नंबर क्या है? 6। तो 3.76। तो 3.76 क्या है? 3.76 से तो बड़ा है और 3.7 से बड़ा है और 3.8 से छोटा है। तो इसको क्या है, फोकस करेंगे इस वाले को। तो फिर नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, ये इधर आ जाएगा और 3.8 ये इधर आ जाएगा। फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे? 3.76। तो 3.70 3.71 3.72 एक एक यूनिट डिजिट की डिस्टेंस पे लिखते जाएंगे। 3.73 3.74 और 3.80, ठीक है। अब 3.76 यहाँ पे कहाँ है? ये रहा 3.76। अब और 3.76 और 3.77 के बीच में आएगा, क्योंकि जो मेरा अगला नंबर भी मैं लिख लूँगी तो वो क्या है? 3.765, ठीक है। तो 3.765 जो है वो 3.76 के बीच में आ रहा है और 3.77 के मतलब 3.76 से तो बड़ा है और 3.77 से छोटा है। तो इसको और मैग्नीफाई करेंगे, यानी फोकस करेंगे। तो 3.760 से स्टार्ट करेंगे, पहला नंबर इधर आ जाएगा और 3.77 यहाँ पे, ठीक है। 3.760 यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, 3.761 3.762 3.763 3.764 आगे सो ऑन, और लास्ट में यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3.770। तो मेरा नंबर क्या था? 3.765। तो 3.765 कहाँ है यहाँ पे? तो यहाँ पे कहाँ है? 3.765। तो ये क्या है? ये मेरा 3.765 है।
तो यही हो जाएगा हमारे क्वेश्चन 1 का आंसर। ठीक है, इसमें क्या करना है हमें, 3.765 को हमने नंबर लाइन पे दिखा दिया है। ये बहुत ही सिंपल है, इसको हमें विजुलाइज करना था। सबसे पहले हमने क्या किया था, एक नंबर लिया था, यहाँ पे 3.765 भी रखा था, तो 3 लिया था पहले नंबर लाइन पे, क्योंकि 3.765 जो था वो 3 से बड़ा था और 4 से छोटा था, तो यहाँ ले लिया और फिर उसको फोकस कर दिया, यानी मैग्नीफाई कर दिया मैंने अगले वाले स्टेप में। तो 3.0 स्टार्ट हो गया यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे 3.7 था, मुझे 3.7 दिखाना है, तो 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, ऐसे ही 3.7 और 3.8 के बीच में आ जाएगा, इसको भी फोकस कर देंगे। तो नेक्स्ट लाइन पे आ गए, अब क्या आ जाएगा 3.70, तो अगले वाले स्टेप में 3.76 था, तो 3.76 दिखाना है, तो नंबर लाइन पे मुझे कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, 3.70, 3.71, 3.72, तो इस तरह से मैं 3.76 पे आ जाऊँगी। अब अगले वाले स्टेप में क्या करना है, 3.765 पे मुझे ले जाना है, तो मैं क्या करूँगी, 3.760 से स्टार्ट करूँगी और यहाँ पे एंड कहाँ होगी, ये वाली नंबर लाइन 3.770, तो 3.760, 3.761, 3.762, इसी तरह से मैं यहाँ नंबर लाइन पे आ गई 3.765। तो मुझे जो नंबर दिखाना था नंबर लाइन पे वो मुझे मिल गया। कैसे मिला, फोकस कर करके और मैग्नीफाई कर करके। ठीक है, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ऐसे 3.76 को सर्किल कर देना है, ऐसे बॉक्स में बंद कर देना, यही आंसर है। क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन 2 दे रखा है हमारा, विजुअलाइज 4.26 के ऊपर बार दे रखा है ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। हमें नंबर दे रखा है 4.26, अब 26 के ऊपर क्या है, बार है, तो बार का मतलब क्या होता है, 2626, ये जो नंबर है 26 ये रिपीट हो रहा है बार बार, और मुझे ये नंबर लाइन पे कितने डेसिमल प्लेसेस तक दिखाना है, 4 डेसिमल प्लेसेस तक। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, 4.26 को मैं 4 डेसिमल प्लेसेस तक लिख लूँगी। तो कैसे लिखेंगे, 4.26। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 नंबर्स तो हो गए, अब मुझे 2 की और ज़रूरत है, तो 26 के ऊपर क्या है, बार है, तो 26, तो इसको क्या है मुझे नंबर लाइन पे दिखाना है। अब ये क्या है, 4.2626, तो ये मुझे दिख रहा है कि नंबर लाइन पे जो है 4 से क्या है, बड़ा होगा, क्योंकि पॉइंट में 26 कुछ नंबर बढ़ रहे हैं और 5 से छोटा होगा। तो हम क्या है, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन 10, तो यहाँ पे 4 और 5 के बीच में आएगा। अब हमें क्या करना है, अगले वाले स्टेप में 4.2 लिखना है। ठीक है, क्योंकि हमें 4 डेसिमल प्लेसेस तक जाना है, तो एक एक करके ही तो जाएंगे, तो 4.2, अब 4 और 5 का मैंने दिखा दिया, अब 4.2 आऊँगी। अब 4.2 आने के लिए मुझे क्या करना है, 4.0 से ये 4 यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा और ये नंबर लाइन 5 यहाँ तक, तो 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, तो 4.2 कहाँ पे आएगी, यहाँ पे, तो 4.2, तो 4.2 मेरा यहाँ है, और अगले स्टेप में मुझे क्या करना है, 4.26, तो 6 जो है, जो नंबर है मेरा 4.2 से तो बड़ा है और 4.3 से छोटा है, तो ये जो नंबर है यहाँ लाई करेगा। अब मुझे 4.2 और 4.3 के बीच में फोकस करना पड़ेगा, यानी मैग्नीफाई करना पड़ेगा। तो जो मेरी अगली नंबर लाइन स्टार्ट होगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी, 4.2, क्योंकि मुझे कहाँ तक पहुँचना है, 4.26 तक पहुँचना है, तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगी, 4.20, 4.21, ऐसे करके 4.23। अब मुझे इस नंबर लाइन में 4.26, तो 4.26 मुझे कहाँ मिला, 4.26। अब नया नंबर जो, सॉरी 4.26, इसके बाद भी क्या था, 26 था, तो मैं क्या एक नंबर फिर से बढ़ा लूँगी, 4.262, एक अगला नंबर मैंने लिख लिया यहाँ पे, तो 4.262 जो है वो 4.26 के तो बाद में आएगा और 4.27 के पहले आएगा, यानी 4.26 और 4.27 के बीच में लाई करेगा। तो इसको मैं फिर से मैग्नीफाई करूँगी, 4.26 यहाँ पे और 4.7270 यहाँ पे। अब मुझे
4.262 तक पहुंचना है, तो मैं क्या करूँगी, 4.26 था तो नंबर लाइन पे दिखाना है, तो 4.260, 4.261, 4.262, 4.263, इसी तरह से सो ऑन आगे बढ़ तक जाऊँगी मैं। अब मुझे कहाँ तक पहुँचना है, 4.262, तो नंबर लाइन पे 4.262 कहाँ पे है, यहाँ पे है। और अगला नंबर इसके बाद क्या आएगा, 4.2626, तो जो मेरा नंबर है 4.2626, तो 4.262 के तो बाद में आएगा और 4.263 के पहले आएगा, तो यानी इन दोनों के बीच में लाई करेगा। अब मैं इसको भी मैग्नीफाई कर दूंगी, तो 4.262 इधर से और 4.263 यहाँ पे फिनिश। अब मुझे क्या करना है, 4.2626, तो स्टार्टिंग तो जीरो से करेंगे, 4.2620, 4.2621, 4.2622, 4.2623, इसी तरह से। अब मुझे क्या चाहिए था यहाँ पे, 4.2626, तो 4.2624, 4.2625, 4.2626, तो मुझे कहाँ पहुँचना था, यहाँ पे पहुँचना था। तो ठीक है, हम कहाँ पे पहुँच गए, जो हमें नंबर दिखाना था हमें नंबर लाइन पे 4.2626, वो हमने दिखा दिया है। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हमने स्टार्ट किया था 4 से और हम पहुँच गए 4.2626। तो हमें क्या करना है, इसमें स्टार्ट हमें पहले वाले नंबर से करना है, क्योंकि पहला वाला नंबर तो क्या दे रखा था, 4 दे रखा था, और पॉइंट के बाद कुछ नंबर है, तो इसका मतलब वो 4 से ज़्यादा होगा और 5 से लेस होगा, तो 4 और 5 के बीच में लाई कर रहा था। फिर उसके बाद जो पहला वाला नंबर था तो 4.0 से स्टार्ट हो गया, 4.0, 4.1, तो 4 पॉइंट के बाद 2 था, तो मैंने एक नंबर बढ़ा लिया यहाँ पे, तो मुझे पहुँचना कहाँ था, 26 तक पहुँचना था, तो मैं यहाँ पे 4.2 पे आ गई, 4.2, और 4.2 के बाद फिर क्या था, 6 था, तो 4.26 लिख लिया मैंने। तो 4.26 जो है वो 4.2 और 4.3 के बीच में तो लाई करेगा, तो इसी तरह से मैं 4.262 पे पहुँच गई। और फिर मैंने क्या किया, 4.2626 इसको और मैग्नीफाई कर दिया और मैं अपने आंसर पे पहुँच गई। तो ये समझ में आया होगा, यही क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। इस एक्सरसाइज में 2 ही क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड। उम्मीद करेंगे सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। सो थैंक यू।